A very good morning, students. As you all know that we were reading chapter number 5 of history. The name of chapter is 1857, India's first freedom struggle. In this chapter we have read about the causes of revolt. हम इस struggle जो हम 1857 revolt जो हम पढ़ रहे हैं उसके हमने causes read किए. Now we will move on the next topic which is beginning of the uprising. How the uprising was begun. कैसे वो begin हुआ, मतलब ये start कैसे हुआ uprising, एकदम से कैसे ये revolt start हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Rebellion broke out when a soldier called Mangal Pandey attacked a British sergeant and wounded and adjutant while his regiment was in बैरकपुर. एक रेबेलियन ये कब ब्रोक आउट हुआ, कब फूट पड़ा अचानक से, जब एक सोल्जर था मंगल पांडे नाम का, उसने किस पे अटैक किया, ब्रिटिश सार्जेंट मतलब आप यहाँ पे लॉयर ले सकते हैं, ब्रिटिश एक लॉयर था, उस पर अटैक किया और उसको मतलब वाउंड कर दिया. अजिटेंट होता है उसका हेल्पर, यानी कि आप बोल सकते हो. वाइल इन रेजिमेंट, अपनी रेजिमेंट थी बैरकपुर में, मतलब वो बैरकपुर रेजिमेंट का एक सोल्जर था, उसने अपने किसी हायर ऑफिसर पर अटैक कर दिया. यहाँ से क्या है 1857 रिवोल्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. मंगल पांडे ने ये इसको स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑन द आफ्टरनून ऑफ 29 मार्च 1857, अब ये कब की बात है, 29 मार्च 1857 ईयर है. लेफ्टिनेंट बाग, ये नेम है किसी ऑफिसर का, लेफ्टिनेंट का बाग, और एडजुटेंट ऑफ द 34th Bengal Native Infantry then stationed at Barakpur was informed that several men of his regiment were in an excited state. अभी जो लेफ्टिनेंट बाग है और उसका जो हेल्पर है, अब ये किसके हैं, ये 34th नंबर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI, इसके वो मतलब ऑफिसर हैं, और ये कहाँ पे है, बैरकपुर में. उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सारे जो मैन हैं वो उनकी रेजिमेंट होता है, उनकी जो आर्मी है वो क्या एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करने वाली स्टेट में है. फर्दर इट वॉज रिपोर्टेड टू हिम दैट वन ऑफ दैम मंगल पांडे वॉज पेसिंग इन फ्रंट ऑफ द रेजिमेंट्स गार्ड रूम बाय द परेड ग्राउंड आर्म्ड विद द लोडेड मस्केट calling upon the man to rebel and threatening to shoot at the first European that he set eyes on. उनको आगे रिपोर्ट उनको ये मिली भी, तो काफ़ी लोग तो एक्साइटेड स्टेट में हैं, रिवोल्ट करने के मूड में हैं, बट उनके वजह से जो एक मंगल पांडे है ना, वो आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, वो सारा कुछ वहाँ पे परेड ग्राउंड वगैरह सब क्रॉस करके अपने साथ एक लोडेड मस्केट है, मस्केट मीन्स एक बंदूक है उसके पास लोड की हुई, और वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, रेबेल की धमकियाँ दे रहा है, और क्या बता रहा है, sorry for the disturbance, just wait, threatening to shoot for the first European that he set eyes on. मीन्स उसको जो भी पहली साइड में मतलब पहली नज़र में कोई भी यूरोपियन नज़र आया उसको वो शूट कर देगा. वो इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में, एंगर में, थ्रेटिंग मतलब करता हुआ, धमकी देता हुआ आगे बढ़ रहा है. टेस्टिमनी एट अ सबसीक्वेंट इंक्वायरी रिकॉर्डेड दैट पांडे अनसेटल्ड बाय अनरेस्ट अमंगस द सिपाही एंड इंटॉक्सिकेटेड बाय द नार्कोटिक भांग had seized weapons and run to the quarter guard building upon learning that a detachment of British soldier was disembarking from the steamer near the cantonment. और टेस्टिमनी मतलब इस बात के प्रूफ लिए गए. आगे जब इंक्वायरी की ना, सब्सिक्वेंट मतलब फर्दर जो इंक्वायरी की गई, तो ये रिकॉर्ड किया गया. अभी जो अनसेटल्ड और अनरेस्ट था ना बाकी सभी सिपाही में, वो कौन था, इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे में चूर था मंगल पांडे. उसने क्या लिया हुआ था, भांग ली हुई थी ये माना गया, और उसके पास सीज वेपन भी थे, और वो आगे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था. और वहाँ पे क्या है, दैट अ डिटैचमेंट ऑफ ब्रिटिश सोल्जर, कि वहाँ पे एक ब्रिटिश सोल्जर की एक छोटी सी आर्मी वहाँ पे स्टीमर के पास वहाँ आ रही थी, उस एरिया में आ रही थी, ये ऐसा रिकॉर्ड किया गया. ठीक है. बाग इमीडिएटली आर्म्ड हिमसेल्फ एंड गैलोप्ड ऑन हिज हॉर्स टू द लाइन्स. अब बाग जो लेफ्टिनेंट थे ना, वो जल्दी से क्या खुद के आर्म किए, मतलब खुद के हथियार अपने पास लिए, गैलोप्ड होता है जल्दी से तेज करके भाग जाना, मतलब हॉर्स पे चढ़ के वो चला गया. पांडे टुक पोजिशन बिहाइंड द स्टेशन गन विच वॉज इन फ्रंट ऑफ द क्वार्टर गार्ड ऑफ द 34 took aim at बाग एंड फायर्ड. अब जो मंगल पांडे ने देखा कि वो भाग रहा है यहाँ से हॉर्स पे बैठ के, तो उसके पीछे बैठ गया स्टेशन गन लेकर के. वो जो क्वार्टर गार्ड वहाँ पे एक बिल्डिंग टाइप थी उसके सामने से वो जा रहा था, तो बाग पर उसने अपना एम मतलब निशाना टिकाया और फायर कर दिया. ही मिस्ड बाग मतलब मिस हो गया उसका निशाना, मतलब इतना नहीं लगा प्रॉपरली, बट द बुलेट स्ट्रक इज हॉर्स इन द फ्लैंक ब्रिंगिंग बोथ द हॉर्स एंड इट्स राइडर डाउन. लेकिन जो बुलेट है वो कहाँ गई, उसके हॉर्स पे लगी, जिससे कि अचानक से दोनों हॉर्स पर बैठा वो बाग भी और खुद भी दोनों क्या है नीचे ज़मीन पर आ गए. बाग क्विकली डिसटेंगल्ड
हिमसेल्फ एंड सीज्ड वन ऑफ हिज पिस्टल, एडवांस टुवर्ड पांडे एंड फायर्ड। बाघ ने जल्दी से क्या खुद को ठीक ठाक किया, खड़ा हुआ और अपनी जो पिस्टल है वो किसके सामने कर दी, पांडे, मंगल पांडे था ना जो रेवोल्यूशनरी था, उसके सामने कर दी और फायर कर दिया। ही मिस्ड, उसने भी मिस कर दिया, वो उसको मार नहीं पाया मंगल पांडे को। बिफोर बाघ कुड ड्रॉ हिज स्वॉर्ड, इससे पहले कि बाघ है जो ऑफिसर है, ये ब्रिटिशर्स ऑफिसर है यानी कि ब्रिटिश का, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल पाता, मंगल पांडे ने किया, पांडे अटैक्ड हिम विद द तलवार, मंगल पांडे ने तलवार के साथ उस पर अटैक किया। ए हैवी इंडियन स्वॉर्ड है, तलवार मीन्स अ क्लोजिंग with the adjutant slashed Bagh on the shoulder and neck and brought him to the ground। मतलब तलवार से उस पर अटैक किया, उस पर जो हेल्प मतलब उस पर क्लोज करते हुए तलवार उस पर मारी, स्लैश बाघ ऑन द शोल्डर एंड नेक, मतलब उसके शोल्डर और नेक से पकड़ करके उसको ज़मीन पर गिरा दिया। इट वॉज देन अनदर सिपाही, फिर एक और सिपाही आया वहाँ पे, शेख पलतू उसका नाम था, ये इंपॉर्टेंट है, शेख पलतू। इंटरवेन, उसने इंटरफेयर किया और ट्राई किया टू रिस्ट्रेन पांडे, मतलब पांडे को रोकने की ट्राई की। इवन एज ही ट्राई टू रीलोड हिज मस्कट, लेकिन वो खुद पांडे को उसने रोकने की ट्राई की, बट पांडे क्या ट्राई कर रहा था, मंगल पांडे, कि वो अपनी मस्कट को दोबारा रीलोड कर ले, दोबारा उसमें मतलब उसको रीलोड कर ले दोबारा यूज़ करने के लिए। पीछे जो हमने मतलब उनका जो डिस्प्यूट देखा, जो फाइट देखी, उसमें क्या बाघ की डेथ हो जाती है, मतलब उसको मार देते हैं। जनरल हियर्सी ऑर्डर अनदर इंडियन सोल्जर टू अरेस्ट मंगल पांडे। अब जब उसने मतलब लेफ्टिनेंट बाघ को मार दिया मंगल पांडे ने, तब किसी इंडियन सोल्जर को बोला क्या कि आप मंगल पांडे को अरेस्ट कीजिए, बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने एज अ इंडियन होने के नाते उसने रिफ्यूज कर दिया। मीन्स सभी लोग उनसे परेशान थे तो उन्होंने भी एज अ रिवोल्यूशन के तरीके से मना कर दिया। लेटर द ब्रिटिश अरेस्टेड मंगल पांडे एंड अदर इंडियन सोल्जर, फिर बाद में किसी ब्रिटिश ने आके मंगल पांडे को अरेस्ट किया और दूसरे इंडियन सोल्जर्स को भी साथ में अरेस्ट किया। द ब्रिटिश किल्ड बोथ बाय हैंगिंग दैम बिकॉज वट दे हैड डन वॉज थॉट टू बी ट्रेचरी, और उनको क्या किया, उन दोनों को मार दिया गया। कैसे, मतलब फांसी दे दी गई, ठीक है, बिकॉज उन्होंने जो किया था वो ट्रेचरी थी, मतलब एक विश्वासघात था, एक धोखा था। मीन्स उन्हीं की आर्मी में वर्क कर रहे थे और उन्हीं पे अटैक करके उन्हीं को मार दिया, तो ये एक ट्रेचरी था, इसलिए उनको मार दिया गया। मीन्स मंगल पांडे को किल कर दिया गया। ऑल अदर सोल्जर्स दैट रेजिमेंट लॉस्ट देयर प्लेसेस इन आर्मी ऑन May 10, 1857 कैवलरी ट्रूप्स वाइल डूइंग परेड एट मेरठ ब्रोक रैंक्स। अब वो मतलब वो बात वहीं पे ख़त्म होगी, उनको फांसी दे दी गई। लेकिन जब 10 मई आई ना, May 10, 1857, वो मार्च की बात थी जब उसने अटैक किया मंगल पांडे ने, अब मई मंथ आ गया है, ठीक है। तब वो क्या किया, एक परेड कर रहे थे, कैवलरी ट्रूप्स जो आर्मी के जो ग्रुप है वो परेड कर रहे थे मेरठ में, वहाँ पे ये ब्रोक आउट हुआ, ब्रोक रैंक। दे फ्रीड द सोल्जर्स ऑफ द 3rd रेजिमेंट, उन्होंने 3rd रेजिमेंट के सोल्जर्स को फ्री कर दिया। एंड दे मूव टुवर्ड दिल्ली, और ये सारे मिलकर कहाँ चले गए, दिल्ली। मतलब इन सब लोगों ने सोच लिया अभी हम अब रिवोल्ट करेंगे, ये सारे लोग दिल्ली चले गए, दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। सून मैनी इंडियंस ऑफ नॉर्थ इंडिया ज्वाइन देयर दी सोल्जर्स, फिर जल्दी बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के सोल्जर्स हैं उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। अभी देखते चलिए भी कैसे कैसे सारे लोग ज्वाइन होके दिल्ली जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके क्या रिवोल्ट करेंगे। दे एंटर्ड द दिल्ली फोर्ट, वो दिल्ली जो किला है ना, दिल्ली फोर्ट, वहाँ पे एंटर किए। वेयर बहादुर शाह सेकंड द मुगल एम्पर लिव्ड एंड आस्क्ड हिम टू बिकम अ लीडर ऑफ द रेबेलियन, वहाँ पे बहादुर शाह जफर रहते थे। बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह सेकंड, उनको बोला गया, मतलब उनके एंटर किए गए और उनको बोला गया कि आप लीडर बन जाइए इस रिबेलियन के। मीन्स हमें कोई बंदा तो चाहिए एज अ लीडर, तो बहादुर शाह सेकंड को बोला गया कि आप लीडर बन जाइए। ही एग्रीड अनविलिंगली, मतलब वो चाहता तो नहीं था बट फिर भी उसको एग्री होना पड़ा। वेरी सून द रिवोल्ट स्प्रेड थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया, और जल्दी ये सारा रिवोल्ट नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ स्प्रेड आउट हो गया, फैल गया। इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स ऑफ रॉयल फैमिलीज ज्वाइन द रेबेलियन, और इंपॉर्टेंट जो इंडियन लीडर्स थे बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज के, उन्होंने भी ज्वाइन किया। एंड स्टार्टेड फाइटिंग द ब्रिटिश एट सेवरल प्लेसेज, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट किया अलग अलग जगहों पे। दे इंक्लूडेड अहमदुल्ला, उनमें से कौन कौन थे, अहमदुल्ला ये कौन थे, एन एडवाइजर ऑफ एक्स किंग ऑफ अवध नाना साहब के एडवाइजर थे अहमदुल्ला, ये इन्वॉल्व हुए। हिज नेफ्यू, उनका नेफ्यू था राय साहब, नाना साहब का, वो भी आया। एंड हिज रिटेनर्स, उनका एक रिटेनर था तात्या टोपे, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट नेम है स्टूडेंट्स। एंड रानी लक्ष्मीबाई, द रानी ऑफ झांसी, झांसी की जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी लोग क्या है इन्वॉल्व हो गए। द राजपूत चीफ ऑफ जगदीशपुर इन बिहार
सॉरी कुंवर सिंह कौन था, ये जगदीशपुर का चीफ था, राजपूती बिहार का, वो भी इन्वॉल्व हुआ। फिरोज शाह ये रिलेटिव था मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर का। ये सारे लोग मिल गए। एट द बिगिनिंग स्टार्टिंग में क्या हुआ, द ब्रिटिश वर स्लो टू रिस्पॉन्ड, ब्रिटिश क्या है धीरे से मतलब रिस्पॉन्ड इतना ज़्यादा नहीं कर रही थी, उनको लग रहा था भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही छोटी मोटी बात है, बट उन्होंने सीरियसली लिया। देन दे टुक वेरी क्विक एक्शंस विद हैवी फोर्स, फिर बाद में जब उन्हें समझ आने लगा भी ये तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, तब उन्होंने क्विकली एक्शन लेना स्टार्ट किया और बड़ी हैवी फोर्सेस से उन्होंने सप्रेस करने का ट्राई किया इस रेवोल्यूशन को। दे ब्रॉट देयर रेजिमेंट फ्रॉम द क्रिमियन वॉर टू इंडिया, और रेजिमेंट्स होते हैं आर्मी, मतलब जो सोल्जर्स है वो कहाँ से मंगवाए उन्होंने, जो क्रिमियन वार हुआ था 18 ये हुआ था स्टूडेंट आई थिंक 1853 से लेके 1856 और आई थिंक 7 तक, ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डेट, ये स्टार्ट 1853 में हुआ था, क्रिमियन वॉर हुआ था, वहाँ से सोल्जर्स उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मंगवाए। दे ऑल्सो रीडायरेक्टेड मैनी रेजिमेंट्स दैट वर गोइंग टू चाइना टू इंडिया, उन्होंने कई जो रेजिमेंट्स है जो चाइना से इंडिया आ रही थी उनको रीडायरेक्ट करके मतलब बोला गया कि आप हमारे लिए फाइट करो। द ब्रिटिश फोर्सेज रीच्ड दिल्ली, जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं वो दिल्ली पहुंच गई सारी, एंड दे सराउंडेड द सिटी फ्रॉम 1 जुलाई 1857 टू 31 अगस्त, 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त मतलब 2 मंथ तक उन्होंने दिल्ली को सराउंड करके रखा। इवेंचुअली द स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट्स ब्रोक आउट बिटवीन द ब्रिटिश ट्रूप एंड द इंडियंस, धीरे धीरे क्या गली गली में मतलब फाइट्स होती दिखी ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच में और इंडियंस के बीच में। अल्टीमेटली द टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली, फिर अल्टीमेटली क्या हुआ जल्दी से उन्होंने थोड़े टाइम में सारा कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर कर लिया। द मैस्कर एट कानपुर जुलाई 1857 में हुआ। द सीज ऑफ लखनऊ वर द वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो कानपुर में मस्कर हुआ, मतलब मस्कर होता है बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, और सीज कर लिया गया लखनऊ को, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस रेवोल्यूशन के। मंगल पांडे 1827 से 1857 तक उसका टाइम पीरियड रहा। वॉज एन इंडियन सोल्जर, वो इंडियन सोल्जर था जिसने कि इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया इस आउटब्रेक में, मतलब इस रेवोल्यूशन में। इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857, इंडियन रेबिलियन था ना जो 1857 का, मीन्स उसी ने स्टार्ट किया 29 मार्च को अटैक करके, इसी से लोगों को पता चला भी हम भी इनके अगेंस्ट जा करके रेवोल्यूशन कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था मंगल पांडे, बट उसको साथ के साथ हैंग आउट कर दिया गया। ही वॉज ए सिपाही इन वो, मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट का सिपाही था, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI, और रेजिमेंट किसकी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, उसका ये सिपाही था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेमोरेटेड पांडे बाय इशूइंग ए पोस्टेज स्टाम्प बियरिंग हिज इमेज ऑन 5 अक्टूबर 1984, उसकी याद में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको श्रद्धांजलि देने के लिए एक पोस्टेज स्टाम्प जारी की जिस पर मंगल पांडे की पिक्चर थी। फिर 5 अक्टूबर को 1984 को ये स्टाम्प जारी की। इस स्टाम्प पे क्या था, द स्टाम्प एंड द कंपनी फर्स्ट डे कवर वर डिज़ाइन बाय, और ये किसने डिज़ाइन की थी, दिल्ली बेस्ड एक आर्टिस्ट था CR पकराशी एक आर्टिस्ट थे, इन्होंने क्या किया इसको डिज़ाइन किया स्टाम्प को। A park named by शहीद मंगल पांडे महाउद्यान has been set up at the बैरकपुर to commemorate the place where पांडे attacked British officer and was subsequently hanged। एक पार्क जिसका नाम है शहीद मंगल पांडे महाउद्यान, ये बैरकपुर में उसकी याद में श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। ये कहाँ पे बनाया गया, जहाँ पे पांडे ने ब्रिटिशर्स पर अटैक किया था और फिर वहीं पे उसको हैंग आउट कर दिया गया था, मतलब फांसी दे दी गई थी। हिज लाइफ एंड हिज एक्शन हैव ऑल्सो बीन पोर्ट्रेड इन सेवरल सिनेमेटिक प्रोडक्शंस, और उसकी जो एक्शन है और उसकी लाइफ है बहुत सारे सिनेमेटिक प्रोडक्शन मतलब जो फिल्म्स है सिनेमा की उनमें पोर्ट्रेट किए गए, उनमें चित्रित किए गए उनके जो एक्शंस वगैरह, उनकी लाइफ हिस्ट्री। मंगल पांडे भी बहुत सारी मूवीज़ बनी है ना, उसमें सब कुछ बताया गया। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेड ऑफ अपराइजिंग। स्प्रेड मतलब ये फैला कैसे, स्प्रेड आउट कैसे हुआ, अपराइजिंग मतलब रिवोल्ट। द ग्रेट अपराइजिंग स्प्रेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एंड सून स्प्रेड टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अपराइजिंग कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली में स्प्रेड होता होता पूरे नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में चला गया। द रिवोल्ट ऑफ द सिपाही स्प्रेड फ्रॉम बैरकपुर टू मेरठ, ये सिपाही का जो रिवोल्ट था बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, मेरठ तक गया, देंस टू दिल्ली, उसके बाद दिल्ली पहुंचा। ऑन रीचिंग दिल्ली द सिपाही डिक्लेयर्ड बहादुर शाह सेकंड एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। दिल्ली पहुंच के सिपाहियों ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जो जफर है जो सेकंड है उसको क्या हम एम्परर बना दिया हिंदुस्तान का। बोथ एट मेरठ एंड दिल्ली द सिपाही किल्ड द यूरोपियंस वेर एवर दे केम अक्रॉस, दोनों जगह पे दिल्ली में भी और मेरठ में भी सिपाहियों ने यूरोपियंस जो थे ब्रिटिशर्स थे उनको किल कर दिया जहाँ पे भी वो मिले।
व्हेन द न्यूज़ ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली बाय द सिपाहीज रीच टू मुजफ्फरनगर, जब ये न्यूज़ पहुंची ना मुजफ्फरनगर, ये पहुंची मई 13 को, 10 मई को अटैक स्टार्ट हुआ, 13 को न्यूज़ वहाँ पहुंची। दे सिपाही ऑल्सो रोज इन रिवोल्ट, जो मुजफ्फरनगर के सिपाही थे उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। उनको लगा भी वो सारे लोग रिवोल्ट कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। फिर पंजाब, नौशेरा, हतमर्दन एक्सेट्रा ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्ट, ये सारे प्लेसेस के नेम है, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया रिवोल्ट को। आफ्टर द इवेंट्स एट मेरठ, मेरठ में जो इवेंट हुए, रिबेलियन रप्टेड इन द स्टेट ऑफ अवध, फिर ये कहाँ पहुँच गए, अवध में पहुँच गए। उसको हम औध भी बोलते हैं इन मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश। ये मॉडर्न डे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। विच हैड बीन अनेक्टेड बेयरली अ ईयर बिफोर, और ये अवध स्टेट है ना, जो 1 साल पहले ही 1856 में अवध को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया था। मतलब कि उन्होंने बोला भी यहाँ पे रूलिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो अपने अंडर उनको छीन लिया था अवध को। तो वहाँ के लोग तो वैसे ही गुस्से में परेशान थे, मतलब गुस्से में थे, एंगर में थे एकदम से, तो उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। झांसी स्टेट वॉज मराठा रूल्ड प्रिंसली स्टेट, मराठा रूलिंग की प्रिंसली स्टेट थी झांसी बुंदेलखंड में। व्हेन द राजा ऑफ झांसी डाइड विदाउट अ बायोलॉजिकल मेल हियर इन 1853 में जो राजा था झांसी का, उसकी डेथ होगी और उनका कोई मेल हियर नहीं था, उनका कोई मेल चाइल्ड नहीं था, बायोलॉजिकल मतलब रियल चाइल्ड नहीं था। और फिर उसको इनेक्ट कर लिया गया ब्रिटिश राज ने और सेंट्रल ऑफ इंडिया ने, किसके अंडर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये आपको पढ़ाया ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, उसके अंडर उसको ले लिया गया। और उसकी जो विडो रानी थी लक्ष्मीबाई, जो कि रानी ऑफ झांसी के नाम से जानी जाती है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया डिनाइल ऑफ राइट्स ऑफ अडॉप्टेड सन, मतलब उन्होंने कहा भी जो अडॉप्ट सन है उसको हम राइट दे देते हैं रूलिंग का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उन्होंने नहीं माना, उसको अनेक्स कर दिया। व्हेन वॉर ब्रोक आउट, जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, झांसी क्विकली बिकम अ सेंटर ऑफ रिबेलियन, झांसी एकदम रिबेलियन का सेंटर प्लेस बन गया। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफिसर एंड देयर फैमिली टुक रिफ्यूज इन झांसी फोर्ट, कंपनी का एक छोटा सा ग्रुप और उनकी फैमिलीज ने वहाँ पे शरण ली झांसी के किले में, फोर्ट में, ठीक है। रानी नेगोशिएट देयर इवैक्यूएशन, रानी ने नेगोशिएट कर लिया भी आपको मैं जाने दूंगी कि आपको जा सकते हो यहाँ से, मतलब उसने कुछ भी नहीं कहा। हाउएवर व्हेन दे लेफ्ट द फोर्ट दे वर मस्कर्ड बाय द रेबल्स ओवर होम रानी हैड नो कंट्रोल, लेकिन रानी ने तो उनको सेफली जाने दिया था, बट जब वो बाहर निकलने लगे तो रेबल्स थे ना, जो विद्रोही बाहर घूम रहे थे, उन्होंने उनको किल कर दिया, यूरोपियंस को, जो यूरोपियन ऑफिसर थे ना, कंपनी के ऑफिसर थे, उनको मार दिया, जिसका कि रानी पर कोई कंट्रोल नहीं था। रानी ने तो नेगोशिएट किया था भी उसको उनको वो जाने देगी, ठीक है, बट रानी का कोई कंट्रोल नहीं था। द यूरोपियन सस्पेक्टेड द रानी ऑफ कॉम्प्लिसिटी, तो यूरोपियन ने क्या सस्पेक्ट किया, क्या शक किया भी रानी क्या है उनके साथ मिली हुई है, भी रानी ने जान करके उनको मरवाया, डिस्पाइट और रिपीटेड डिनाइल, लेकिन रानी क्या बार बार रिपीटेडली डिनाइल करती रही भी नहीं, मैंने इनको, मेरा कोई इस पर कॉम्प्लिसिटी नहीं थी, मेरी कोई इस पर मिली भगत नहीं थी, मतलब मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, मैंने इनको सेफली अपने फोर्ट में रखा और जाने दिया। इस तरह से ये रिवोल्ट ऐसे बढ़ता है। नेक्स्ट फर्दर रीडिंग वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।